हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए यह अगस्त भयानक आपदा लेकर आया है। पहाड़ों पर कोहराम मचा है। घर, सड़क, मंदिर, स्कूल और पहाड़ कांच के टुकड़ों की तरह टूटकर बिखर रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ का पोर पोर टूट रहा है। बारिश की बूंदें गिरते ही लाखों सालों से जमे पहाड़ धराशायी हो रहे हैं। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल यह भी है कि क्या यह विनाश हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ शहरों तक ही सीमित है या देश के कई विख्यात शहर इसकी चपेट में हैं। सवाल यह भी है कि कौन लाया पहाड़ पर बर्बादी, बेरहम विकास या बढ़ती आबादी। देखिए अंधाधुंध विकास 2030 तक सर्वनाश। किसी से भी ये गुहार है कि उनको आ जाए, कहीं से भी कैसे करके ढूंढ के उनको बस हमारे हवाले कर दें। प्रशासन को भी ऐसी जगह जो है सेफ करनी चाहिए। भारी संकट में शिमला, किसके गुनाहों की सजा। जिंदा मुर्दा कैसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारे हवाले कर दो उनको। जितनी जल्दी हो सकता हम 3 दिन से उनका वेट कर रहे हैं। कुल्लू, मनाली, सोलन, जोशीमठ बर्बाद कर देगा विकास का हट। देश के 10 विख्यात शहर 2030 तक इतिहास के चैप्टर। भगवान तू। बेरहम विकास या बढ़ती आबादी, कौन लाया पहाड़ पर बर्बादी। मंडी के आसपास सोलन की बात करें, शिमला की बात करें, तमाम इन जिलों में सिरमौर की बात करें, यहाँ पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। और कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर अब तक जाने का रास्ता ही नहीं है। स्थानीय प्रशासन अब तक वहाँ पर मदद के लिए पहुँच भी नहीं सका है। हिमालय के टूटते पहाड़, किसका पाप, कौन जिम्मेदार। 4 लोगों का दाह संस्कार हमने कर दिया था कल जाकर। इनकी 3 जनरेशन खत्म हो गई। एक बड़े भाई है, एक मेरा बांजा है, और मैं शाम को आया तो हालत खराब है, अभी तक नहीं मिली। विनाशक हुआ विकास, 2030 तक सर्वनाश। प्रकृति के साथ जब भी हम खिलवाड़ करेंगे उसके दुष्परिणामों से बच नहीं पाएंगे। कल हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर प्रकृति का तांडव आपने देखा है, उत्तराखंड में भी देखा है। ये चीजें हम सबको बहुत कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। हिमाचल से निकलने वाली नदियों में जबरदस्त तूफान है। हिमाचल और उत्तराखंड के शहर शहर में टूटते पहाड़ों और बिखरते घरों से त्राहिमाम है। सवाल यह है कि हिमाचल के ऐतिहासिक शहर क्यों गिर रहे हैं? उत्तराखंड के धार्मिक स्थल खतरे में क्यों हैं? क्या पहाड़ में विकास के नाम पर विनाश हो रहा है? हिमाचल में तो ऐसी तबाही हुई है जो इस पहाड़ी राज्य ने पहले कभी नहीं देखी। इस बार कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि हिमाचल के 12 में से 11 जिले लैंडस्लाइड, बाढ़ और बारिश से करहा रहे हैं। पहाड़ पर पोर पोर धंस रहा है, टूट रहा है।
बिखर रहा है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई घर ढह गए हैं। जो रेल की पटरियां अंग्रेजों के जमाने से अब तक मजबूती से बिछी हुई थी, उसके नीचे की जमीन सैलाब बहा ले गया। हिमाचल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। प्रकृति ऐसे ऐसे खौफनाक मंजर दिखा रही है जो रूह कपा देने वाले हैं। शहर शहर विकास का कहर। शिमला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लैंडस्लाइड का डरावना मंजर दिखाई दिया। यहां के समर हिल इलाके में शिमला नगर निगम का स्लॉटर हाउस जमींदोज हो गया। तस्वीरें विचलित कर देने वाली। पहले एक बड़ा पेड़ गिरा, फिर ताश के पत्तों की तरह ये स्लॉटर हाउस ढलान की तरफ सरकता चला गया। फिर शिमला के स्लॉटर हाउस के साथ लगे 5 घर भी जमींदोज हो गए। चीख पुकार मच गई। कमरे में था, वो पेड़ टूटे, उसके ऊपर छत में पड़े, मैं दब गया। मैं चिल्लाया बचाओ बचाओ, फिर वो गए। बस सिर लकड़ के बीच दबा हुआ था। एक बार तो सिर निकाला, फिर उधर से पेड़ और आगे भागे वो, फिर उसके बाद फिर दोबारा गए। सब मिट्टी नीचे दबा हुआ। जगह जगह लैंडस्लाइड और बादल फटने से राजधानी शिमला को जोड़ने वाली कई सड़कें टूट गईं। रेल की पटरियां हवा में झूलने लगी। कई इमारतें ढह गईं। शहर शहर विकास का कहर। मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की मंडी में पहाड़ खिसका और फिर 3 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर ढह गई। हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत शहर को इस बार की बारिश ने सबसे गहरे जख्म दिए हैं। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि मंडी जिले में पिछले 3 दिन में हुई भारी बारिश की वजह से 267 लोगों के घर पूरी तरह से टूट गए। 267 सड़कें पूरी तरह से बंद पड़ी हुई। 502 गौशालाएं टूट गई। 4 बाजार धराशायी हो गए। मंडी से होकर गुजरने वाला चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे कई जगहों से टूट गया है। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से बंद है। पिछले 3 दिनों में टूटे कहर के बाद अकेले मंडी शहर में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। पहाड़ टूटने के बाद कई लोग लापता हो गए। जगह जगह लैंडस्लाइड के बाद कुल्लू मनाली को जोड़ने वाला हाईवे बंद होने से सैकड़ों पर्यटक फंस गए। मंडी से आगे पंडोह और कुल्लू की ओर जाने का हाईवे कुछ इसी तरह से पहाड़ों में तब्दील हो चुका है, क्योंकि ऊपर से जो मलबा आया है वो यहाँ पर हाईवे पर है। हाईवे का काफी हिस्सा धंसकर नीचे जो ब्यास नदी है उसमें जा चुका है। आप देखिए यहाँ पर हालांकि कोशिश की जा रही है हाईवे को खोलने के लिए। जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं जो रास्ते को क्लियर करने का प्रयास कर रही हैं।